हेलो एवरीवन। तो आज अपने डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस वन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी पे टीडीएस क्या रेट से डिडक्ट होता है। तो बेसिकली दो सिनारियो है, पहला है एनआरआई का केस और दूसरा है रेसिडेंट का केस। मतलब एनआरआई सेलर और रेसिडेंट सेलर दोनों में अलग अलग सेक्शन अप्लाई होते हैं, अलग अलग टीडीएस रेट अप्लाई होते हैं। तो अपने एक एक करके देखेंगे कि अगर रेसिडेंट बायर से अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो क्या टीडीएस रेट लगेगा और किस रेट से आपको डिडक्ट करना है, और अगर आप नॉन रेसिडेंट सेलर से प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो तो वहां पे क्या टीडीएस कंप्लायंसेस है, क्या रेट से डिडक्ट होगा, अपने इस पे पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने 194 आईए पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 194 आईए कब अप्लाई होता है? जब प्रॉपर्टी की वैल्यू, अगर आप किसी सेलर से प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो उसमें टीडीएस 1% अप्लाई हो जाता है। तो आपको 1% टीडीएस काट करके डिपार्टमेंट को जमा कर देना है। ये जो जमा करने की टाइम लिमिट होती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड। तो 30 दिन के अंदर आपको टीडीएस जमा कर देना है। और ये टीडीएस जमा होता है वो फॉर्म नंबर 26 QB के थ्रू जमा होता है। ये एक तरह का ऑनलाइन चालान कम स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस होता है। तो ये दोनों है, चालान है और स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस भी है। तो 26 QB के थ्रू आप टीडीएस जमा करेंगे। जब भी आप सेलर को इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, हर इंस्टॉलमेंट पे आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे और फॉर्म नंबर 26 QB के तहत आप टीडीएस जमा कर देंगे। जब आपका टीडीएस जमा हो जाएगा, टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद विद इन 15 डेज आपको सर्टिफिकेट इशू करना रहता है, जो कि है फॉर्म 16B, और वो आपको सेलर को दे देना है कि भाई मैंने आपका टीडीएस जो काटा है वो गवर्नमेंट को जमा हो गया है और ये आपका सर्टिफिकेट। ये 194 आईए का पूरा कंप्लायंस है, जहां पे आप टीडीएस 1% के हिसाब से डिडक्ट करके डिपार्टमेंट को जमा कर देते हैं और सेलर को सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका 194 आईए का कंप्लायंस खत्म होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 195, जिसपे काफी लोगों को कंफ्यूजन है और यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किस रेट से टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करना है। तो 195 में आप जब भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से प्लस सरचार्ज आपको उस टीडीएस रेट पे अप्लाई कर देना है। मतलब जो भी टीडीएस रेट होगा उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन से प्लस सरचार्ज आपको ऐड करके टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो 195 है, उसमें 12.5% से आपको कैपिटल गेन पे टीडीएस काटना था, बट आप काट नहीं पाएंगे। उसका रीजन ये है कि आपको सामने वाला जो एनआरआई सेलर है उसका उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में क्या कॉस्ट है, क्या उसकी डिडक्शन है, वो आपको नहीं पता है। तो आप चीज़ वो कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि उनका कैपिटल गेन कितना होने वाला है। इसीलिए आपको जो टीडीएस काटना है वो इंटायर सेल कंसिडरेशन में काटना है। तो यहाँ पे थोड़े से रूल अलग है। वहाँ पे आपको विद इन 30 डेज में जमा करना होता था टीडीएस, और 195 में अगर आप डिडक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 10 लेने की रिक्वायरमेंट है। 194 आईए में जब टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे सेपरेट 10 लेने की रिक्वायरमेंट नहीं था, बट अगर आप 195 में अगर टीडीएस किसी का डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको सेपरेट 10 लेने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप 10 को अप्लाई करेंगे, 10 मिल जाने के बाद आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो अगर आप 195 में टीडीएस काट रहे हैं तो आपको टीडीएस 12.5% प्रॉपर्टी वैल्यू पे काटना पड़ेगा। यहाँ पे एज सच कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं कि 194 आईए में 50 लाख की लिमिट है, बट 195 में एज सच कोई लिमिट नहीं है। आप 1 रुपया भी पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, और वो रेट है 12.5% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी में रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट क्या डिफरेंस है? तो रेसिडेंट वर्सेस अगर नॉन रेसिडेंट बात करें तो रेसिडेंट के केस में अगर 50 लाख रुपया से ज्यादा का अगर प्रॉपर्टी वैल्यू रहता है तो टीडीएस 1% डिडक्ट करना रहता है, और नॉन रेसिडेंट के केस में एज सच कोई लिमिट नहीं है। 1 रुपया का भी ट्रांजेक्शन है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे टीडीएस का जो रेट है वो 12.5% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन फीस। ये जो 12.5% है ये अभी का रेट है। पहले आप देखेंगे तो 20% हुआ करता, वो अभी चेंज होकर 12.5% हो गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। मैं वही ट्राई किया कि दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या है और किस रेट से आपको टीडीएस काटना है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।